पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी विधानसभा सत्र के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष के पास जाती है। अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए विधानसभा सत्र की डेट नहीं आई है। बलौदा बाजार हिंसा पर उन्होंने कहा कि अब तक जो कार्रवाई की जा रही है वह निर्दोष और कांग्रेस के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, राजग में था मतलब जब यूपीए 2 थी तो यूपीए 1-2 में तो भाजपा के लोग थे। ये तो तोड़ने का काम तो इन्होंने किया, बीजेपी ने। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी लगातार भाई सीड एरिया भी उपस्थित हैं और बलौदा बाजार की जो घटना घटी है और लगातार ये जानकारी आ रही है कि केवल जो निर्दोष लोग हैं उसको टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं उसको टारगेट कर रहे हैं और उसको गिरफ्तारियां हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल के जो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित सहयोगी हैं उनके खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा से एटीएम मशीन चोरी का मामला सामने आया है। तिल्दा से लगभग 10 किलोमीटर दूर बसे एक गांव सरोरा में लगी एटीएम मशीन को उखाड़कर रफू चक्कर हो गए। मशीन के अंदर 4,63,300 रुपये रखे हुए थे। एटीएम मशीन के साथ साथ चोर सीसीटीवी कैमरे के सारे उपकरण भी ले भागे हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आरटीई के तहत दाखिला लेने के बाद 50% बच्चों के स्कूल छोड़ने वाली कलेक्टर्स की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। आरटीई पर कड़ी निगरानी रखें। प्रदेश में 3,35,000 विद्यार्थी राइट टू एजुकेशन के तहत ऑन पेपर दाखिला ले चुके हैं। अब इन बच्चों को देखने के लिए अफसरों को उनके मेंटर बनने को कहा गया है। निजी स्कूलों में मोटी फीस वसूलने को लेकर कलेक्टर ने कहा इसकी समीक्षा की जा रही है। देखिए, आरटी बच्चे क्यों हुए हम लोगों ने भी एक एनालिसिस कर रहे हैं और उसके साथ काम करेंगे। इसमें ये भी कहा गया है कि हम जो बच्चे हैं उनके मेंटर्स के रूप में लोगों को चिन्हांकित करके मेंटर्स का काम करें, तो जो निर्देश प्राप्त हुए उस पर काम किया जाएगा। देखिए, इसको 100% कहना सही नहीं है, लेकिन हम लोग इसी पर काम भी कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं कि इस एग्जैक्टली कारण क्या है, जिससे कि उस कारण को किया जा सके। कहीं न कहीं ये विषय हो सकता है, लेकिन पूर्णतया नहीं कहा जा सकता। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ना उन्हें संविधान पर भरोसा है, ना संवैधानिक संस्थानों पर। आज ही के दिन 25 जून को निज हित के लिए देश और लोकतंत्र को बंधक बना लिया था और आपातकाल लगाया था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने का काम करती है। न उन्हें देश के संविधान पर भरोसा है, न देश के संवैधानिक संस्था पर, और अपने सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए न केवल संविधान, संवैधानिक संस्थाओं पर भी कब्जा करने का काम, उसे तोड़ने मरोड़ने का काम हमेशा किया है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। 90 से अधिक सरकारों को बर्खास्त करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है, संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके। दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके, इसलिए आज 25 जून को भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला मुख्यालयों में आपातकाल का काला दिवस मना रही है। रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। धरसीवा पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत सब्जी बगीचे में नशीले पदार्थ गांजे के अवैध पौधे उगाने वालों को धर दबोचा है। आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना धरसीवा अंतर्गत देवरी गांव से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है सुनील पांडे अपने घर में गांजे का पौधा उगाया हुआ है और उसका अवैध व्यापार कर रहा है। इस सूचना पर थाने की टीम गई। मौके से जो 3 पेड़ गांजा बरामद किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। जानकारी ली गई है और तस्दीकी की जा रही है कि कहां पर ये
गांजे का किस आधार पर ये गांजे का पौधा अपने घर में लगाया था, क्योंकि कोई गांजे का पौधा घर में रखना अवैध है और एनडीपीएस एक्ट के तहत ये अपराध है।